Hello students and welcome back to your own channel Sing Creations Education. सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर ये 3 इंपॉर्टेंट चेंजेस आई बेट आप में से कई स्टूडेंट्स को अब तक नहीं पता है, जिसकी वजह से आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अपने स्कोर को लो कर सकते हो। सो बोर्ड एग्जाम में अपने स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए, एज वेल एज अगर इस चैनल पर पहली बार इस वीडियो को आप देख रहे हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन वीडियोस। फर्स्ट ऑफ ऑल सीबीएसई ने यहाँ पर पहला चेंज किया है, वो है दैट सीबीएसई हैज कंप्लीटली रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द ट्रेडिशनल आंसर्स। अब ट्रेडिशनल आंसर्स क्या है? जब आप किसी आंसर को जैसा टीचर ने लिखवाया है उसे वैसा ही याद करके पैराग्राफ फॉर्म में अपनी आंसर शीट में लिख देते हो, तब पहले क्या होता था, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते थे। बट अब 2025 से न्यू चेंज आ चुका है कि आपको अगर सही नंबर यानी कि अपने स्कोर को इंप्रूव करना है तो आपको आंसर्स लिखने में कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, जिनमें से पहला है दैट यू हैव टू मेंशन ऑल योर आंसर्स कंसेप्चुअल पार्ट्स इन पॉइंट वाइज फॉर्मेट। आपको पॉइंट वाइज अपने आंसर को प्रेजेंट करना होगा। समझ लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आपको 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन मिला है तो उसमें आपको कम से कम 6 to 7 पॉइंट्स मेंशन करने होंगे उसमें हाईएस्ट स्कोर करने के लिए। सेकंड इज टू द पॉइंट आंसर। आप जो घुमाकर आंसर लिखा करते थे, सोचते थे कि बोर्ड में जितना लिखो उतना कम है, अगर आप शीटें भरोगे और आपको आंसर मिलेंगे, ऐसा कंसेप्ट बिल्कुल खत्म हो चुका है। आपको टू द पॉइंट आंसर करना है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट भी हो सकते हैं। थर्ड वन इज कंसेप्चुअल बेस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसमें कोई कहानी लिख रहे हो या आपको उसकी डेफिनेशन आती है तो सिर्फ आप डेफिनेशन को ही घुमा रहे हो। आपका आंसर कंसेप्ट बेस्ड होना चाहिए। सेकेंड चेंज जो सीबीएसई लेकर आई है वो है दैट इंक्रीज इन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। आपका एग्जामिनेशन 80 मार्क्स का होता है और उन 80 मार्क्स में से 50% यानी कि 40 मार्क्स का एग्जामिनेशन आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से भरा होगा। तो इस पर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस रखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, द थर्ड चेंज हियर इज स्किल बेस्ड असेसमेंट। जो असेसमेंट होगी आपकी आंसर शीट की, उसे आपकी स्किल के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्क्स दिए जाएंगे। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन आएंगे रियल वर्ल्ड के, कि अगर आपके सामने ये सिचुएशन आ जाती है, इस पार्ट पे आप क्या करोगे। सो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस विल बी देयर। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर होगा अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्चुअल पार्ट ऑफ दैट टॉपिक एज वेल एज उसकी एप्लीकेशन। ये चीजें अगर आपने अपने कोर्स वर्क में नहीं सीखी हैं तो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है। सो बच्चों, अगर आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पूरी तरह से रेडी हो और आप बोर्ड एग्जामिनेशन में फोड़ के आने वाले हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करो कि हाँ, मैं बोर्ड एग्जामिनेशन में अपना बेस्ट दूंगा या अपना बेस्ट दूंगी और टॉप करके आऊंगी, और टॉप ना सही तो अपना बेस्ट जरूर देकर आऊंगा या देकर आऊंगी। ऐसी कई वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।